मध्य प्रदेश के धार जिले से दोस्ती, प्यार और धोखे की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। एक प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड को MBBS कराया, लोन पर कार दिलाई। 10 साल तक लड़की ने उस पर 46 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन जब लड़का अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो दूसरी लड़की से शादी कर ली। लड़के ने डॉक्टर बनते ही अपना असली रंग दिखा दिया। दिलीप नाम का ये लड़का लड़की के पड़ोस में पढ़ने के लिए रहने आया था और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जान पहचान आगे बढ़ी और ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। आप खुद उस लड़की से सुनिए इस बेवफा डॉक्टर की धोखे की कहानी। जैसे 2006-07 की बात है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस बीच उस लड़के ने या फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर मतलब हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं PMT सिलेक्शन हो जाएगा, MBBS कर लूँगा, इसके बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगा। तो उस लड़के ने उसके बड़े पापा को बताया। तो उसके बड़े पापा हमारे घर पर आए, मेरे पापा मम्मी से बात करी। तो पापा मम्मी से बात होने के बाद में शादी की बात तय कर ली गई। MBBS पूरा होने के बाद उसने जबलपुर से किया है। लड़के का नाम डॉक्टर दिलीप ठाकुर है, जो अभी सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पे है। तो फिर MBBS पूर्ण होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा आप शादी कर देते। तो उस लड़के ने कहा कि पापा मैं PG करना चाहता हूँ, मेरा PG में हो जाने दो। PG में सिलेक्शन होने के बाद में उसको 2 साल लगा। 2 साल होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा चलो शादी कर लेते हैं, अब करवा लेनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। शादी की बात को पलटता रहा, आगे बढ़ाता रहा कि नहीं पापा थोड़ा सा मुझे जॉब लग जाने दो, कहीं पदस्थ हो जाने दो। ऐसा सोच के फिर सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ हो गया। उसके बाद भी उसने क्या किया, शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच जबलपुर से, इंदौर से कई बार धर्मपुरी आया। धर्मपुरी आकर के कई बार मेरे घर पर आया और शारीरिक संबंध मुझसे बनाता रहा, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। परंतु आज तक उसने मुझसे शादी नहीं करी। इस बीच उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो मेरे द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दी गई। उसके पास जो कार है वो मेरे नाम से है, पर वो अभी आज तक वो चला रहा है। और बाइक मेरे भाई के नाम से है, वो भी यूज़ कर रहा है। और इस बीच बिना किसी सूचना दिए उसने 21 जून 2021 को शादी कर ली किसी दूसरी लड़की से। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। लड़की की शिकायत पर इस बेवफा डॉक्टर पर केस दर्ज कर लिया गया है। सेंधवा से फरार दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर की तलाश अब तक जारी है। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।